ये सब चीज मैं नहीं मानता। कौन ट्रेंडिंग स्टार है, कौन पावर स्टार है, हम नहीं जानते हैं। आप मानते ही नहीं है मैं क्या? नहीं, देखिए मैं ये सब नहीं जानता हूँ। मैं बबुआन लोग परेशान कि काहे खेसारी की इतना औकात कि पवन सिंह को बोल देंगे, और इधर जादव जी के लड़का लोग हैं, पवन सिंह का इतना औकात कि खेसारी को बोल देंगे। हो गया विवाद पूरा बिहार में। अश्लीलता पर, अश्लीलता पर तो दोनों भाई साहब से सवाल होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों आदमी दूध के धुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अहिरान और बबुआन वाला धंधा हम नहीं करते हैं। लेकिन पर्सनली अगर आपको कॉल आ जाता है, बोला जाएगा कि सब बात आप क्यों बोल रहे हैं, धमकी दिया जाएगा, तो क्या कीजिएगा आप? हम देश छोड़ के पाकिस्तान चले जाएंगे। हमारे सवालों का जवाब नहीं दीजिएगा महाराज। हम आपको स्टार बना रहे हैं और आपका अश्लील गाना हमारे बच्चों के भविष्य को बिगाड़ दे रहा है। ऐसा ही छोड़ देंगे? सवाल नहीं खड़ा। और जैसे ही गाली गलौज दाई माई सब हो रहा है सोशल मीडिया पर, तो खट से इधर से खेसारी लाल यादव का गाना अपलोड हो जाएगा 20 मिलियन, तब तो इधर पवन सिंह का गाना आ जाएगा 30 मिलियन। तो जितने दुश्मन मेरे जान के हैं, जितने दुश्मन मेरे जान के हैं, उसमें आधे से ज्यादा तो जान पहचान के हैं। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हम सफर न्यूज। अभी मेरे साथ अनिकेत रंजन जी हैं, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि देख रहे अश्लीलता काफी ज्यादा भोजपुरी और मगही में बढ़ गया है। और जानेंगे भोजपुरी मगही के देख रहे काफी लोग अश्लील गागा के वायरल होने का बहुत प्रयास करते हैं। सर का क्या राय विचार है, इनसे हम जानेंगे। पवन जी के, खेसारी जी के लेकर भी मैटर पे कुछ बात होगी। आपसे वीडियो बने रहिए। पहले तो स्वागत करेंगे। स्वागत है जी, धन्यवाद आपका। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया है, ठीक ठाक। आप एक कटघरा खोले हैं, अदालत दम अपना ऑफिस में खोल लिए हैं। ये अदालत किस विषय से खोले, क्या आपका उद्देश्य है सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आम तौर पे देखा जाता था कि किसान, मजदूर, दबा कुचला, गांव गरीब, पिछड़ा थी पिछड़ा, दलित महादलित, जितने भी गरीब परिवार के लोग होते थे, वो उनका सवाल चाय दुकान, पान दुकान, चौक चौराहा, चबूतरा पर ही उनका दम तोड़ देता था। तो मैंने सोचा कि गरीबों का जो सवाल है, नेता तक कैसे पहुंचेगा, अभिनेता तक कैसे पहुंचेगा, किसी फिल्म स्टार या कोई राइटर हो या सिंगर हो या जो भी रील स्टार हो, चाहे जो भी हो, एनीवेयर, मैंने एनीबडी, किसी के पास कैसे पहुंचेगा? मतलब सवाल मिलता तो है नहीं लोग आम आदमी से, गरीब से, तो सवाल जाएगा कैसे? तो मैंने सोचा कि नहीं, एक ऐसा हम शो स्टार्ट करेंगे, उस शो में सबको आना पड़ेगा, और शो में जो भी हमारे यहाँ आने वाले होते हैं उनका हम एक दिन पहले, 2 दिन पहले उनका हम फोटो सोशल मीडिया पे डालते हैं कि अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। तो सवाल जो गरीब के द्वारा, किसान के द्वारा, मजदूर के द्वारा, नौजवानों के द्वारा जो सोशल मीडिया पे पूछा जाता है, वो सवाल मैं उन तमाम लोगों से पूछने का काम करता हूँ। और कुछ गरीब लोगों का जो जेन्युइन सवाल होता है वो हम भी पूछते हैं। तो सीधी सी बात है, यह शो में उन सबको बैठाया जाएगा, उस कटघरे में, उस जनता की अदालत में सबको बैठाया जाता है, और जनता की अदालत में बैठा के और जनता का सवाल जो होता है मेरे द्वारा पूछा जाता है। यही मुख्य उद्देश्य है इस शो का, और इसीलिए यह शो बनाया गया है कि जनता के सवालों का जवाब सही तरीके से उन तक पहुंचे। जो नेगेटिव कर रहे हैं, जो अश्लील गाने गा रहे हैं, इस कटघरे में खड़ा होकर, अदालत में खड़ा होकर, सच बोलेंगे या झूठ बोलेंगे? नहीं, चिंता मत करिए, सबको इस कटघरे में आना है। कोई आ जाएगा, कोई 2 दिन बाद आएगा, आना तो सबको है। क्योंकि जनता के सवाल को, जो जनता आपको स्टार बना रही है, कि आप उनके सवालों का जवाब नहीं दीजिएगा? देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग और रही बात जो भी इंडस्ट्री में है, चाहे वो नेता हो, अपने बिहार के राजनीति में नेता हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी में, जो भी इंडस्ट्री में जो लोग हैं, वो सबको आना पड़ेगा। पवन सिंह, इस कटघरे में पवन जी, खेसारी जी भी खड़े होंगे? क्यों, ये लोग इंडस्ट्री से बाहर है क्या? नहीं, लेकिन पता है आपको कि इंडस्ट्री के सबसे बड़ा धरोहर है। देखिए, सबसे बड़ी चीज, धरोहर किसने बनाया? हमने बनाया है ना, आपने बनाया है ना, जनता ने बनाया है ना। पवन सिंह भी मंच पे खड़ा होकर क्या बोलते हैं, खेसारी लाल यादव मंच पे चढ़ के क्या बोलते हैं कि हम जनता के अलावा केहू के सामने ना झुकीले। तो जनता का शो है ना, इसमें तो आना पड़ेगा सबको। और ऐसा नहीं, वो सब लोग जानते हैं इस चीज को, हमें भी जानते हैं, हमारे शो को भी जानते हैं, सब लोग आएंगे एक एक करके। लेकिन अभी तक पवन जी, खेसारी जी नहीं आए? आएगा लोग, अभी तो जस्ट शुरू किए हैं, अभी तो पहला एपिसोड भी नहीं आया है। पहला एपिसोड बीना बिहारी जी का आने जा रहा है, कल हम लोग इसको टेलीकास्ट करने जा रहे हैं। सबके सामने यह आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि पवन जी के नेचर, व्यवहार कैसा लगता है आपको? देख रहे हैं अभी बहुत ज्यादा टिप्पणियां किया जा रहा है स्टारे को लेकर। पवन सिंह के बारे में हम कुछ कहें उससे पहले इतना ही कहना चाहते हैं आपको कि जितने दुश्मन मेरे जान के हैं, जितने दुश्मन मेरे जान के हैं, उसमें आधे से ज्यादा तो जान पहचान के हैं। तो सबसे बड़ी चीज है पवन सिंह जी अगर इस चीज को समझ लेंगे जिस दिन, हमें नहीं लगता है कि उनके लकीर के आसपास भी कोई जाने वाला होगा। लेकिन अगर होता है ना कि किसी आपको बर्बाद करने वाले आप ही के आसपास के लोग होते हैं, तो ये सारी चीजों को समझना चाहिए। बस अच्छा, इतना ही खेसारी जी के बारे में कुछ कहिए। खेसारी जी जो है, खेसारी लाल यादव जी के बारे में इतना ही कहना चाहते हैं। हम उस इंसान से एक बार मिले हैं,
और उनके नेचर में, और न स्टारडम हमको दिखा, न एटीट्यूड दिखा, न घमंड दिखा, कुछ नहीं दिखा उस आदमी में हमको एकदम। न समझिए कि जहाँ स्टारडम दिखाना है स्टारडम दिखाइए, जहाँ पे अपना एटीट्यूड दिखाना है वहाँ एटीट्यूड दिखाइए, और जहाँ पे अपना बचपना दिखाना है वहाँ पे अपना बचपना दिखाइए। एकदम मतलब जो है जो कि नीट एंड क्लीन आदमी है। और रही बात राजनीति में वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, उनका व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत टिप्पणी है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हाँ, हमारे कटघरा में जिस दिन आएंगे जिस दिन जनता का सवाल होगा तो मैं पूछूंगा। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है, उस इंसान से मैं जब पहली बार मिला था तो काफ़ी रिस्पेक्ट दिए थे, काफ़ी आदर सम्मान दिए थे। तो ये सारी चीज़ें होती है। आपके अकाउंट में कितने करोड़ रुपए रखे हुए हैं, घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ सब लोग अपने आप में भारी है। आपका दिखता है, आपका 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 दिखता क्या, आपका व्यवहार, वो आपका व्यवहार आपको बड़ा आदमी बनाता है, न कि आपके अकाउंट का पैसा। तो ये सारी चीज़ें खेसारी जिले में हम देख के हमको बहुत अच्छा लगा। खेसारी लाल यादव जी को भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है, लेकिन सर हम ये सब चीज मैं नहीं मानता। कौन ट्रेंडिंग स्टार है, कौन पावर स्टार है, हम नहीं जानते हैं। आप मानते ही नहीं है मैं नहीं, देखिए मैं ये सब नहीं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो इंसान अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं। पवन जी हैं, राष्ट्रीयता की सोच को रखते हैं, राष्ट्रभक्ति को सोच को रखते हैं पवन सिंह दिल में दिमाग में, तो उनको भी हम अच्छा कहते हैं। खेसारी जी का सोच अच्छा रहता है, घमंड अंदर नहीं रहता है, इसलिए वो भी अच्छे लगते हैं। रही बात अश्लीलता पर तो दोनों भाई साहब से सवाल होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों आदमी दूध के धुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अहिरान और बबुआन वाला धंधा हम नहीं करते हैं। अब अहिरान कर देंगे तो यादव जी के लड़का लोग खुश, अब बबुआन कर देंगे तो बाबू साहब के लड़का लोग खुश। मतलब जो है सो कि देखिए, हम तो एक वीडियो बनाए थे बहुत दिन पहले कि पवन सिंह के, हमको लगा था, हम इमेजिन किए थे अपने दिमाग में कि जब पवन सिंह और खेसारी लाल जी का जब गाना आता होगा ना, जब तैयार हो जाता होगा, तो पवन सिंह खेसारी लाल यादव एक दूसरे से मिलते होंगे और मिलने के बाद कहते होंगे कि बहू हो तो हाँ भाई हो, हमारे गाना तैयार बा, तो हमरो गाना तैयार बा। तो फिर के गई हुई रिलीज कर दिए तो ना चली, तो ना चली तो का कल जाओ। तो एगो स्टेज शो हमारे बिहान, तो ठीक बा भैया, हम अपने के बारे में दो चार को उल्टा सीधा बोलिए दे हम। अब खेसारी जी जाते हैं मंच पर, उल्टा सीधा पवन सिंह को बोल देते हैं, उसके बाद पवन सिंह भी जाकर किसी मंच पर उसको जवाब देने लगते हैं। तो जैसे ही पवन सिंह पर कमेंट होता है खेसारी जी के द्वारा कमेंट, अब क्या होता है, ये लोग एक दूसरे पर कमेंट कर दिया लोग। अब बबुआन लोग परेशान कि काहे खेसारी की इतना औकात कि पवन सिंह को बोल देंगे, और इधर जादव जी के लड़का लोग हैं, पवन सिंह का इतना औकात कि खेसारी को बोल देंगे। हो गया विवाद पूरा बिहार में खड़ा। और जैसे ही गाली गलौज दाई माई सब हो रहा है सोशल मीडिया पर, तो खट से इधर से खेसारी लाल यादव का गाना अपलोड हो जाएगा 20 मिलियन, तो इधर पवन सिंह का गाना आ जाएगा 30 मिलियन, तो 40 मिलियन, 50 मिलियन, तो 150 मिलियन, तो 200 मिलियन। आप जदवान बबुआन करके लड़ते रहिए, आप पवन सिंह खेसारी 200 मिलियन लेके अपना घर है। देखिए कितना मैडम, दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। ये रियलिटी है, और इस चीज को समझना है किसको, आम जनता को। तो आम जनता ने जिसको स्टार बनाया है, तो उनके सामने इस कटघरे में, आप कटघरा में नहीं आइएगा, आज नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 10 दिन नहीं आएगा, आना तो है। जनता का अगर आप हीरो हैं, किसके हीरो हैं, हम जनता है ना, हमारे हीरो है ना। हम आपको हीरो ना मानते हैं तो आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दीजिएगा महाराज। हम आपको स्टार बना रहे हैं और आपका अश्लील गाना हमारे बच्चों के भविष्य को बिगाड़ दे रहा है, ऐसा ही छोड़ देंगे? सवाल नहीं पूछेंगे? क्या बात करते हैं। सवाल यहाँ नहीं आइएगा तो रोड पर पूछ लेंगे, रोड पर नहीं आइएगा तो स्टेज पर पूछ लेंगे, कहीं ना कहीं तो पूछिए लेंगे। लेकिन आप बहुत बड़ी बात बोल दी है इंडस्ट्री को लेकर कि मतलब विवाद करके ये लोग गाना चला रहे हैं और अहिरान बबुआन करके आपस में लड़ा रहे हैं। बड़ी बात आज नहीं बोले हैं, 6-7 महीने पहले भी बोले हैं, और साल भर में 3 बार बोले हैं, और 3 बार सोशल मीडिया पर बोले हैं, और तीनों बार में हमको लग रहा है कि 12-13 मिलियन लोगों ने देखा भी है उस चीज को। सच्चाई है तो लोग देखेगा ना, पसंद करेगा लोग ना। लेकिन पर्सनली अगर आपको कॉल आ जाता है, बोला जाएगा कि सब बात आप क्यों बोल रहे हैं, धमकी दिया जाएगा, तो क्या कीजिएगा आप? हम देश छोड़ के पाकिस्तान चले जाएंगे। पक्का? डर इतना है आपके अंदर? देख नहीं रहे कि इतना कांप रहे हैं हम, डरे, पसीना पसीना हो गया, डरे। तो फिर ये जनता का अदालत क्या होगा? सबसे बड़ी चीज है, मैं आपकी बात बता रहा हूँ, ये बिहार की धरती है, और बिहार की धरती पर जब बच्चा जन्म लेता है ना, और कहीं बच्चा जन्म लेता होगा ना, तो जो है सो कि माँ करता है, माँ करता है। और बिहार की धरती पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्रांति 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 और सत्याग्रह और आंदोलन करके पैदा लेता है। तो ऐसी चीज़ नहीं कि हम लोग बिहार की धरती पर जन्म लेने वाला कोई डरपोक नहीं होता है, सब शेर होता है। लेकिन आप कह दिए कंट्रोवर्सी करके गाना चलाते हैं, बताइए। पवन जी खेसारी जी मिले रहते हैं, दोनों आपस में मतलब मिलकर पब्लिक को लड़ा रहे हैं। देखिए मैं क्या बोला हूँ, मैं बोला हूं कि मैं इमेजिन करता हूं, सोचता हूं कि ऐसा ऐसा होता होगा। जब दोनों आदमी का गाना आना होता है, एक गाना हमको बताइए दोनों आदमी का जो विवाद के बिना आया हो, नाम लीजिए। आप तो करती हैं हमेशा इंडस्ट्री का कवर, बिल्कुल
अब हम तो आपके चैनल पे पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन आपका चैनल पर हम देखते रहते हैं कभी-कभी। तो आप बताइए कि वो गाना कोनो बताइए जो बिना विवाद का आया हो? नहीं, लेकिन भाई ये एक अहिरान और तहिरान पर अगर बबुआन पर गाना आया तो वही पर अहिरानों के गाना आई। अभी एगो गाना आया है खेसारी लाल का, वो रंगबाज करके कुछ है। रंगबाज है, उनका राजा रंगबाज है, पवन जी के राजा रंगबाज है। हाँ, अब बताइए अंतर रउए नु समझावता नहीं तो रउए ऐसा लोग के तो अंतर समझावेला गावत बेचारा। रउआ ऐसा करोड़ों लोग बैठल बा बिहार में अंतर समझावेला कि नहीं ये पहले गाया है, ये बाद में गाए हैं, ये अच्छा है, ये चोरी किए हैं, ये सही किए हैं। देखिए इस तमाम चीजें हैं, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं दोनों पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक चीज बस इतना ही कहना चाहते हैं, अगर आपको बिहार का जनता स्टार बनाया है, राजा बनाया है, पावर स्टार बनाया है, ट्रेंडिंग स्टार बनाया है, तो आपको कतई हक अधिकार नहीं है कि वो जो जनता है उनके बच्चों का भविष्य बिगड़ जाए आपके एक गाने की वजह से। ये सारी चीज़ें हैं, बस इतना ही कहना है, दूसरा क्या कहें लोग के बारे में। बाकी दोनों आदमी को शुभकामना है। एक आदमी जो है सो कि भाजपा के तरफ है, एक आदमी आरजेडी के तरफ है। दोनों आदमी पहले ही आधा-आधा बँट गए। पहले तो लोग यादवान और बबुआन में थे, अब जो है सो कि अब महागठबंधन का एगो व्यूअर महागठबंधन के तरफ, एगो व्यूअर जो है एनडीए के तरफ। तो ये तमाम चीज़ें ही तो देखने को हमेशा मसाला मिलता रहेगा लोग को। हम लोग को इस किसी विवाद में हम लोग नहीं पड़ते हैं। हम लोग एक अदालत शो चला रहे हैं, हमें यहाँ आवश्यकता सबका है। और ऐसा नहीं कि हमारे शो में कोई आएगा तो पवन सिंह जी से 2 सवाल कम पूछेंगे और खेसारी जी से 2 सवाल ज़्यादा पूछेंगे। मैं तो पूछता ही नहीं हूँ सवाल किसी से। मैं तो सोशल मीडिया का पेज पे फोटो डालता हूँ, जो जनता का सवाल होता है वही सवाल मैं पूछने का काम करता हूँ। मेरा कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं होता है। लेकिन देख रहे हैं कि खेसारी जी को बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ किया जा रहा है, हर लोग टिप्पणियाँ करते हैं खेसारी जी को लेकर, वो इंडस्ट्री के लोग हों या कोई बाहर हो। बुराई उसी में निकाला जाता है जो कोई काम करता है, ठीक है ना? बुराई उसी में निकाला जाता है कोई काम करता है। अगर आपकी बुराई की जा रही है, आपका विरोध कहीं हो रहा है, मतलब कि आप कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो जो चुपचाप खाली बैठ रहा है उसका कोई विरोध करेगा? नहीं करेगा। आप यहाँ इंटरव्यू लेने आई हैं तब ना हम इंटरव्यू दे रहे हैं। आप घर रहती तो हम इंटरव्यू दे देते। काम करना पड़ता है ना, जो काम करता है विरोध उसी का होता है। तब लेकिन जो अश्लील सिंगर गाने गा रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा? अभी देख रहे पूरा एकदम प्रशासन एक्शन में आए हुए अश्लील हैं। क्या करें, मान लेते हैं अश्लीलता पर तो सब लोग चुप ही हो गया था ना। पिछले 1.5 साल से जो हम बैंड बजा के रखे हैं कुछ लोगों का, आगे कुछ और लोगों का नंबर आने वाला है। कुछ लोग बाहर है, कुछ लोग भीतर है। जो भीतर है उसको भी शुभकामना, बाहर है जो उनको भी शुभकामना कि भीतर ना जाना पड़े, बस इतना ही कहेंगे। अश्लीलता तो नहीं चलेगा, कम से कम मेरे सामने तो नहीं चलेगा। समाज जो आपको हीरो बना रहा है, वह समाज जो आपको सब्सक्राइब करके आपको स्टार बना रहा है, आप उन्हीं के बच्चों को आप, जैसे मनी मिराज का मामला था, मैंने मनी मिराज को क्या बोला था, माँ पर गाना कितना अच्छा आया मनी मिराज का, मैंने प्रशंसा किया, मैंने वीडियो बना के उस मनी मिराज को सपोर्ट किया कि नहीं किया? लेकिन वही मनी मिराज जब मामा को, नाना को, मौसा को, चाचा को, पापा को दोगला तेगला कहेंगे तो विरोध तो होगा। आज पहले भी विरोध किए हैं, आने वाला जेल से निकलेंगे तो हमें आशा है कि कुछ अच्छा काम करेंगे, अच्छा व्यवहारिक काम करेंगे, समाज को कुछ अच्छा परोसने का काम करेंगे। तो हम भी सपोर्ट करेंगे, एकदम सपोर्ट करेंगे मनी मिराज। वो अच्छा काम करे ना, हम तो कहते हैं कि कोई अच्छा गाना गाए, अच्छा फिल्म बनाए, पैसों का जरूरत पड़ेगा तो उसके फिल्म में हम लोग पैसा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर उसको जहां मदद की आवश्यकता पड़ेगी हम मदद भी करने को तैयार हैं। पैसा से मदद चाहिए मनी मिराज को या उसके टीम को तो आके हमको बोले, हम फाइनेंस भी कर देंगे, उसको मदद भी करेंगे। लेकिन हाँ, एक शर्त होगा कि निकले और समाज के लिए कुछ अच्छा करे, उस बिहार के लिए अच्छा करे जिस बिहार ने उसको स्टार बनाया है। बिल्कुल। क्या करना चाहिएगा जो जनता आपको देख रहे हो, जनता के लिए क्या कहिएगा? जनता को क्या है, जनता हमको भी जान रही है, आपको भी जान रही है, उनको भी जान रही है, सबको जान रही है, जनता सबको समझ रही है। बाकी इतना ही कहेंगे कि प्यार इसी तरह बनाए रखिए और बिहार को के लिए कुछ अच्छा चीज़ हमने शुरू किया है, अदालत द ट्रुथ, जो हमारे चैनल अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान जो यूट्यूब फेसबुक पे है, उसी चैनल पे आएगा। तो आप लोग उसको देखिए, सपोर्ट करिए और हमेशा अच्छा चीज़ हम दिखाने का प्रयास करेंगे, बस इतना ही कहना चाहते हैं। तो देखिए अनिकेत रंजन जी थे मेरे साथ, काफ़ी अच्छा बातचीत हुआ और एक दिन ना एक दिन इनके अदालत में हर लोगों को आना है। कोई अच्छा करके आइए, बुरा करके आइए, बुरा के साथ बुरा होगा, अच्छा के साथ अच्छा होगा। आइए यहाँ पे हर लोगों का अदालत में इंसाफ होगा, जो जैसा कर्म करेगा उनको ऐसा फल मिलेगा। अब आप लोग कैसा कर्म किए हैं आप लोग कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।